मैंने एक अटेम्प्ट में मेरे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मियाँ शफीक है। मैं अभी आप लोगों को थोड़ा अपना इंट्रो बता देता हूँ। और हम अभी जीएस से स्टार्ट करने चाह रहे हैं। थोड़ा सा जिन लोगों को नहीं पता तो उनको थोड़ा एक आइडिया हो जाता है। जो बेस्ट सेलिंग बुक है अल्हम्दुलिल्लाह जनरल साइंस एंड एबिलिटी की, आई एम द ऑथर ऑफ दैट बुक। ठीक है, जो कि ये वर्ल्ड टाइम्स से पब्लिश हुई हुई है। दो के मेरी उसके अलावा भी दो बुक्स हैं। एक मैंने पास्ट पेपर्स पे भी बुक लिखी है जिसमें 2016 से लेकर अब तक के तमाम पास्ट पेपर जो हैं उसको हल किया हुआ है। वो बल्कि मैं यहाँ पे आपको शो भी कर दूंगा, क्योंकि हमने उस बुक को लाजमी कंसल्ट करना है, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम हमारा ज़्यादा लगता है। अच्छा, आई एम टीचिंग सिंस 2008। सीएसएस को मैं 2008 से पढ़ा रहा हूँ। नाउ यू जस्ट कैलकुलेट द टाइम, कितना का टाइम हो गया है। ठीक है, तो इवन के जो आपके जो बहुत सारे टीचर्स हैं, अभी आपने जिनसे ऐसे पढ़ा है, उमैर, वो मेरे स्टूडेंट हैं। मतलब इट्स नॉट काइंड ऑफ अ बोस्टिंग। आपके जो फिलोसफी वाले टीचर हैं सर अमजद राउफ साहब, वो भी मेरे स्टूडेंट हैं। ठीक है, सो दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आ जाए जीएसए के अंदर। मैंने अभी कुछ बच्चों से पूछा कि जी आपका कितना स्कोर रहा है। मैं चलो अपनी तो क्या बात करूं, मेरे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दे हैव स्कोर्ड 85 प्लस। एंड इसमें 85 प्लस स्कोर हो सकता है मेरा अपना। हालांकि खुद एक दफ़ा 78 आया था, एक दफ़ा 84 आया था। ठीक है, बट स्टिल मतलब मैंने 80s में खुद स्कोर किया। पहले अटेम्प्ट में एलोकेशन नहीं हुई थी, सेकंड अटेम्प्ट में एलोकेशन हो गई। तो जीएसए मतलब मैंने तो किसी से ना कोई कोचिंग ली थी ना कुछ होना वास्ता। इट वाज अ कप ऑफ टी फॉर मी। मतलब हार्डली 10 to 15 डेज के अंदर तैयारी की। और उस वक्त सिर्फ साइंस हुआ करती थी। इसमें भी कोई शक नहीं है कि एट दैट टाइम साइंस का जो कोर्स है वो जो जो सिलेबस था वो शॉर्ट था, इतना लेंथी सिलेबस नहीं था। तब सिर्फ साइंस ही 100 मार्क्स की हुआ करती थी। ठीक है, फिर रिवाइज सिलेबस आया। तो अब जो आपका अब का जो सिलेबस है, इसमें आपकी 60 मार्क्स की साइंस है और 40 मार्क्स की जो है वो एबिलिटी है। अब ये जो 60 मार्क्स की साइंस है इसके भी दो हिस्से हैं। इसमें से 20 मार्क्स एमसीक्यूज आते हैं और जो 40 मार्क्स हैं वो सब्जेक्टिव आता है। ये 40 का 40 ही सब्जेक्टिव आता है, ये बात समझ लो पहले बड़ी आसानी से। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। जो आपका करंट सिलेबस है जीएसए का, जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, उसमें से 60 मार्क्स की साइंस है और 40 मार्क्स की एबिलिटी है। वी डोंट कॉल इट मैथ बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली मैथ। ये प्योरली मैथ नहीं है। ठीक है, और उसमें से ये 20 नंबर प्योरली साइंस के ही आते हैं। जो अभी आप स्पेशल सीएसएस का एग्जाम देख लें, उसके तो लीक भी हो गए थे। एमसी लीक से मुराद है कि लोगों ने बाद में स्नैपशॉट शेयर कर दिए थे। लीक से ये मुराद नहीं कि पेपर लीक हो गया था, क्योंकि नामली वो एमसीक्यू वापस ले लेते हैं। तो ये 40 मार्क्स जो सब्जेक्टिव था। ठीक है, और एबिलिटी 40 का 40 ही सब्जेक्टिव होता है। ये बात तो बड़ी क्लियर होगी हर एक को। अब मुझे ना आज आपकी क्लास है, तो आपकी क्लास से पहले ही मेरे एक स्टूडेंट हैं फैजान, तो उनका मुझे मैसेज आया था। ही वॉज वरीड अबाउट के सर मैं एबिलिटी को क्या करूं, मुझे बड़ी मुश्किल से लगता है कि मेरे को 20 मार्क्स आए हैं पिछले साल एबिलिटी में। तो जो CSS 2023 का पेपर था और उसमें स्पेशली जो एबिलिटी पार्ट था, इट वाज डिफिकल्ट वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर। डरा नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एबिलिटी का पेपर काफी डिफिकल्ट था। उसकी वजह ये थी कि एक तो ये रिवायत से हट के था, रिवायत से हटकर। ठीक है, मतलब जो पास पेपर से उसका जो पैटर्न था उससे हटकर उसने क्वेश्चन पूछे थे। दो के क्वेश्चंस बड़े इजी थे, जिसकी मैथ की, जिसको लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग थी। मिसाल के तौर पर उसमें एक क्वेश्चन था कि फर्ज किया जी, अगर आप किसी जगह को, कोई ऐसा था कि जी आप किसी जगह पे अगर आप कॉल करते हैं, तो आप फर्ज किया जी 15 मिनट कॉल करते हैं। ठीक है, और 1 मिनट के कॉल के चार्जेस जो हैं वो ₹0.4 हैं। और जी जो फिक्स्ड चार्जेस हैं वो पर कॉल, फिक्स्ड चार्जेस पर कॉल जो हैं वो फर्ज किया ₹3 हैं। ठीक है। एमपीटी भी डिफिकल्ट नहीं, वो मैंने प्रिडिक्ट किया था डिफिकल्ट होगा, तो डिफिकल्ट था। इसमें मैं आपको प्रिडिक्शन करूंगा कि किस चीज में से पेपर क्वेश्चन ज्यादा आएंगे।
और इंशाल्लाह उसी में से आएंगे। आप बस थोड़ा सा सब्र कर लें। अब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल बताई। वो कहता है कि कोई बंदा कॉल करता है 15 मिनट के लिए, रेट जो पीसीओ वाला, पुराने जमाने में पीसीओ होते थे ना, उसने कहा जी 1 मिनट के मैं आपसे लूंगा 40 पैसे, 0.4 रुपीज, और कॉल के फिक्स चार्जेस हैं 3 रुपए। अब देखिए 3 रुपए तो एक कॉल के वैसे हो गए, ये फिक्स्ड हो गए, प्लस 0.4, और इसको आपने 15 मिनट से मल्टीप्लाई करना है। एक इस तरह का सवाल था जो कि सिंपल वहां पे लॉजिक से हल होने वाला था। अब मसला यह है कि इस तरह का सवाल ना सिलेबस में कहीं पे था, ना किसी टीचर ने पहले करवाया था, ना किसी पास पेपर में आया हुआ था। ये बात यहाँ पे समझ आ गई। अब अगर आप में से, बिल्कुल आपने फौरन अभी निकाल लिया, अब आप में से जिसने भी 9th 10th में ज्योमेट्री पढ़ी हुई हो, तो आपने देखा होगा कि वो 9th 10th में ना ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन इस तरह से करके आता होता था कि जी एक दरख्त है, और अगर उसका साया, वो क्या कहते हैं जी, यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है, और बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और वो दरख्त के कदमों से और यहाँ तक उसका जनाब फासला इतना है, तो बताएं दरख्त की लंबाई कितनी है। भैया ये सिंपल वो पाइथागोरियन थ्योरम जो होता है, जिसको हम मसला फिसागोरस बोलते हैं, वो वाला यहाँ पे लगना था। तो यहाँ से आप पहले मेरी प्रिडिक्शन आप सुन लें, बाकी मैं पेपर के मुताबिक बताऊंगा कि अगर आप 2023 का आप एनालिसिस करें तो बहुत ज्यादा टिल्ट एग्जामिनर का ज्योमेट्री की तरफ है। अगर तो वही एग्जामिनर रहा तो आपका पेपर में, मतलब आप पिछले 3 साल के अंदर ट्रेंड देखें, वो एक जंबल ऑफ वर्ड्स नहीं होता, फर्ज किया, इससे लफ्ज बनाए क्या बनता है, एक लफ्ज बनाए कोई भी जिस जो मीनिंगफुल हो। बड़ी जल्दी बना लिया आपने, ठीक है, वंडरफुल, शाबाश। अब बेटा ऐसे सवाल 3 साल से लगातार आ रहे हैं। These kind of questions are being asked for the last 3 years। आप पिछले दफा कोई पोम ग्रेनेट पे, मैंने बाकी सारे लफ्ज जो हैं वो ब्रेक कर लिए, मुझसे पोम ग्रेनेट नहीं ब्रेक हो रहा था, मतलब इसको उसने जम्बल अप किया हुआ था। तो स्पेशल सीएसएस में भी थे। इट मींस कि एग्जामिनर आपका स्पेशल सीएसएस तक तो सेम ही था। तो आपने जो स्पेशल सीएसएस का पेपर है और जो सीएसएस 2023 का पेपर है, उसकी जो कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस है, उस तरह के क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जिस तरह साए वाला, ज्योमेट्री वाले जो क्वेश्चंस हैं, एरिया फाइंड करने वाले क्वेश्चंस हैं, उनको कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस, सिलेबस पूरा पढ़ें लेकिन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को हिट करें। ये पहली बात होगी। तो नंबर स्कोरिंग पे बात आ गई। जो पिछला पेपर था या 2023 का पेपर था वो टफ क्यों था, और अब हम आएंगे कि हमने अच्छा स्कोर कैसे करना है, कौन सी बुक से तैयारी करनी है, और एंड पे मैं आपको स्कॉलरशिप की डिटेल्स भी बताऊंगा कि जो मैंने स्कॉलरशिप प्लान किया है आप लोगों के लिए, सिर्फ मेरे अपने सब्जेक्ट के लिए होगा, उसकी डिटेल मैं आपको एंड पे बताऊंगा। पहले मैं जल्दी से, मैं खुद भी ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि अगर आप लोगों को मेरी डेमो क्लासेस देखनी है तो यू कैन गो एट माई चैनल, वहाँ पे बेशुमार डेमो क्लासेस अलहमदुलिल्लाह पड़ी हुई हैं। अच्छा बेटा, हमारा जो सेशन की मोटी मोटी आपको पहले डिटेल्स बता दें। 2 लेक्चर्स हुआ करेंगे, 2 लेक्चर्स डेली, ठीक है। मेरे साथ होंगे, मैं पहले ही बता दूं। अच्छा, पिछले सेशन में एक माजरत मैं चाहता हूँ। जब पिछला सेशन मैंने पढ़ाया था तो सडनली मेरी एक फॉरेन असाइनमेंट आ गई थी, मैं को 15 दिन के लिए साउथ कोरिया चला गया। लेकिन वो साउथ कोरिया 15 दिन पे जाने के लिए कोई हफ्ता पहले और फिर हफ्ता बाद में आने के बाद भी वो असाइनमेंट में इतना बिजी हुआ कि वो वाला सेशन मैं नहीं अटेंड कर सका था। तो उस सेशन के जो बच्चे हैं उनको हम दोबारा इस सेशन में विदाउट फीस अकोमोडेट कर रहे हैं। वो क्लासेस लेना चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, क्योंकि उस सेशन में मैं खुद नहीं पढ़ा सका था। तो कुछ बच्चों को होता है वो जी बड़ा नाम है तो जी मैंने सर से ही पढ़ना है, या ये है वो है, ठीक है। तो खैर इस ये जो 2 लेक्चर्स डेली हैं, इसमें एक तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद मैं पढ़ा रहूंगा, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और मेरे साथ होंगे डॉक्टर वकास साहब। डॉक्टर वकास जो हैं वो पीएचडी डॉक्टर हैं, एंड ही वुड बी टीचिंग, मतलब जिस तरह साइंस है उसमें बायोलॉजिकल पार्ट है, और इसी तरह एबिलिटी के अंदर से भी वो मेरे साथ कुछ पार्ट शेयर करेंगे, ताकि
हम ज्यादा से ज्यादा जो कोर्स है उसको टाइमली जो है वो आपका कंप्लीट कर सके। हम विद इन 1 मंथ इस सेशन को जो है वो कंप्लीट करेंगे। टाइमिंग जो है वो इसकी अराउंड 7:30 ही हम स्टार्ट करेंगे, 7:30 या 8 इसके अराउंड बोर्ड। तो हमारा ये 2.5 आवर का ऑलमोस्ट लेक्चर हुआ करेगा कुल मिला के दोनों को। मतलब जो दो क्लासें मिला के हम कोशिश करेंगे कि बहुत लंबा ना खींचे, तो 2.5 आवर मतलब 2 घंटे को 30 मिनट का रखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा। फी का बेटा एंड पे मैं जरा बता देता हूँ आपको, जो रेगुलर फी है वो कितनी है और उसमें जो डिस्काउंट किसको अवेलेबल होगा, किस तरह से होगा, या स्कॉलरशिप जो है वो उसके मतलब मैं बता देता हूँ, बल्कि मैं अभी आपको बता ही देता हूँ इसमें। बेटा जो रेगुलर फी है वो है 12,000, एंड इट्स नॉट फॉर दिस मंथ, दिस इज द रेगुलर फी फॉर द लास्ट 2 years। पिछले 2 सालों से यही फीस चली आ रही है, और हमने तो ये इतनी महंगाई की वजह से फीस भी नहीं बढ़ाई। नो, ऑल अबाउट स्कॉलरशिप। आप में से कोई बहुत ही नीडी आदमी है जिसको लगता है कि वो बहुत नीडी है यार, वो बिल्कुल फीस नहीं दे सकता, एक तो डे कि मैं 100% वी विल नॉट बी फ्री, हम उसको भी हो सकता है भले हम 1,000 रुपया चार्ज करें उसको, 2,000 करें, 3,000 करें, ये वो हमारी कोऑर्डिनेटर या जो मैनेजर है वो तय करेंगी, डिपेंडिंग अपॉन के उस की फैमिली बैकग्राउंड है क्या है। फी लाजमी पे करनी पड़ेगी, 100% फ्री नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि जब पैसे दिए होते हैं तो फिर आपको पता होता है, चाहे आपने 1 रुपया पे किया हुआ हो, कि यार मैंने पे किया हुआ है तो मैंने क्लास लेनी है। ठीक है, एक बात ये पहले क्लियर होगी। अच्छा, दूसरा ये है कि जो चाहता है कि जी 100% फ्री हो, मतलब जिसको हम कहते हैं कि हम मिनिमल चार्ज करेंगे, ठीक है, वो एक अंडरटेकिंग उसको देनी पड़ेगी। वो हम एक फॉर्म से हम उसको कहेंगे बना हुआ कि भाई जी ये ज़कात का फॉर्म है या ये नीड बेस्ड फॉर्म है, ये आप साइन करके अपना पेरेंट्स का CNI से ही और अपना डिटेल्स वगैरह हमें दें। आई एम विलिंग टू, मैं उसको हो सकता है 100% भी फ्री कर दूं, ठीक है, बट आई हैव टू इंश्योर इट के ये वाकई जो जरूरतमंद है उसको ही चीज मिले, बिकॉज आई एम आल्सो सेक्रीफाइसिंग माई टाइम। मैंने जो साथ में टीचर है उनको भी पे करना है, स्टाफ और तमाम चीजें पे करनी है, तो जो वाकई जरूरतमंद है उसको मिलेगा। आप इसके लिए सिंपली यू विल हैव टू कॉन्टेक्ट 03101713,000, इस नंबर पे आपने रब्ता करना है। तो हम कोई पहले से फॉर्म नहीं शेयर कर रहे, वो ऑन द बेसिस ऑफ वो खुद ही आपसे कोऑर्डिनेटर पूछ लेंगी फैमिली की डिटेल्स और आपकी पर्सनल जो भी है, ठीक है, और उसकी बेसिस पे वो आपको डिस्काउंट ऑफर कर देंगी। ये फी कर रिलेटेड आपको हो गया, मेरे ख्याल में इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि जो बंदा पे कर सकता है, क्योंकि हमने भी टीचर को भी पे करना है, स्टाफ को भी पे करना है, तो वो जो एक रीजनेबल है वो उसको पे करें, ठीक है। नो कम टू द हमारा बेटा, आप जो भी वो कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर लें, वो आपको फर्दर डिटेल्स दे देंगे, मैं आप फीस पे बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगा। अब हम आ जाते हैं, ये नंबर वगैरह मैंने आपको सारा शेयर कर दिया, ठीक है, और इसमें काइंडली एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो कोई वाकई आपको लगता है कि कोई बहुत नीड बेड बच्चा है, उनको आप ये शेयर करें फर्दर डिटेल्स, ठीक है। मैं आई एम प्लानिंग कि मैं एक शॉर्ट सा कोर्स दिसंबर में कहीं जाके, शायद कोई हफ्ते का, लेकिन वो इतना लंबा नहीं होगा, मैं शायद बिल्कुल फ्री भी चला दूं, बट ये वो बहुत शॉर्ट सा होगा, क्रैश कोर्स टाइप, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जनाब हमारा जो जनरल साइंस एबिलिटी है। अच्छा जी, क्या आप डिस्कस करना चाहते हैं? सिलेबस डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि मेरे ख्याल में बनता नहीं है, या कोई टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं, या आप ये पढ़ना चाह रहे हैं कि जी हाउ टू स्कोर 85+ मार्क्स, इन तीन में से आप 1 2 3 लिख दें, 1 2 3, क्या टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं? 1 2 3। One of your car's window is open. My car window is open. Yes. Okay, I will lock it. You go. All of the kids are over there. They could steal it. Ask your mama to lock it. Okay. Okay. अच्छा जी, ज्यादातर लोग जो कह रहे हैं जी 2 और 3, और ज्यादातर का फोकस 3 पे है, ठीक है। अच्छा बेटा, 1 2 3 चीजें याद रखें। मैं ना, मेरे ख्याल में ये चीज जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी, और टॉपिक की जहाँ तक बात है बेटा, इतने बेशुमार टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। स्टडी रिवर जस्ट आप गूगल करेंगे, आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। मैं कोई नया टॉपिक भी पढ़ा दूंगा, कोई छोटा सा टॉपिक हम कर लेंगे। जस्ट जस्ट गॉट इट जी। ज्यादातर लोगों का बोर्ड जो है वो है कि 85% स्कोर कैसे लेना है। इसमें मैं मोटे मोटे, अब आपने जुड़े रहना है, मोटे मोटे मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। एबिलिटी की तरफ भी आता हूँ, पहले मैं सादा सा, पहले आपको मैं एबिलिटी का कर लेता हूँ।
एबिलिटी में सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे ये पूछते हैं, मैं आप क्वेश्चन वाइज करता हूँ क्योंकि आपके जब क्वेश्चन एड्रेस करता जाऊंगा तो आपको फौरन पता चलता जाएगा। बच्चे कहते हैं कि सर अगर फर्ज के मैंने प्रोसेस सारा ठीक किया है लेकिन मेरा आंसर गलत है तो क्या मुझे नंबर मिलेंगे? आप क्या कहते हैं? नंबर मिलेंगे यस, नंबर नहीं मिलेंगे नो। मतलब आपने प्रोसेस सारा ठीक किया लेकिन एंड पे जवाब गलत निकला है। जो लोग नो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे प्रोसेस को कोई नंबर नहीं है। एग्जामिनर इज कंसर्न्ड विद योर आंसर। पहली चीज वो आपके आंसर के साथ कंसर्न है। अगर आपका आंसर ठीक है फिर वो प्रोसेस को भी देखेगा कि आपने जो प्रोसेस है उसको कितनी खूबसूरती के साथ, प्रेजेंटेशन आपकी कैसी है। अब एबिलिटी में भी और साइंस के अंदर भी व्हाट यू हैव टू डू इज, एक मिनट यार ये जरा मैं दरवाजा थोड़ा सा बच्चे बाहर खेल रहे हैं। बेटा इंजीनियरिंग में थोड़ी कुछ और चीज थी, यहाँ पे एबिलिटी में ये वाला कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा कुछ इस तरह से है कि मिसाल के तौर पर आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट आ जाती है कोई भी। आप सबसे पहले जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, मैं एबिलिटी की बात कर रहा हूँ, पहले आप उसकी ना उसको डाटा या फैक्ट्स, ठीक है, या जो गिवन डाटा लिखा होता है कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। मिसाल कहते हैं जी परसेंटेज का क्वेश्चन है कि जी वो असलम बॉट एप्पल्स ऑफ इतने रुपीज, ठीक है, मार्कअप या इंटरेस्ट रेट वाज ऑफ इतना, जीएसटी वाज इतना, सर्विस चार्जेस वाज इतना। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो वो जो पहले आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से निकाल के वहां पे आप लिखेंगे, फिर वहां पे आप लिखेंगे जी रिक्वायर्ड, कि आपसे पूछा क्या गया। ये मैंने तो यहाँ पे बेटा जल्दी जल्दी लिखा है, आपको वहां पे बड़ा खूबसूरत करके लिखना है। ये बहुत सारे जो लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ के बाज़ आ जाते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब से मुराद है वो समझते हैं कि यार बस इसका एग्जाम में कंटेंट ही अब पूछा जाएगा। यार मेरा तो कंटेंट, मेरा आइडिया बड़ा अच्छा है, मेरा लॉजिक बड़ी अच्छी है, मैंने भले अच्छा लिखा हो ना लिखा हो। तो भैया एक बंदे का लॉजिक भी आप जितना ही अच्छा है लेकिन उसने बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप किसको अच्छे नंबर देंगे? ऑब्वियसली जिसका लॉजिक भी ठीक है और जिसने बहुत खूबसूरत लिखा हुआ। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है एज ऑफ इन द क्वेश्चन के क्वेश्चन में क्या चीज रिक्वायर्ड है वो आप मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपना सॉल्यूशन देंगे और उसको ना बड़ा स्टेप वाइज छोटा छोटा, मतलब प्यारा प्यारा करके एक एक स्टेप करके लिखेंगे। वरना तो मैथ के सवाल ऐसे भी हैं आपके 2 लाइनों के अंदर उसको आप आंसर कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है। तो ये बात यहाँ पे अच्छा। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिस तरह उसने क्वेश्चन पूछे होते हैं कि उसने 5 नंबर का सवाल है, ठीक है, 5 मार्क्स का, और उसमें हर एक का उसने एक एक नंबर सीरीज पूछी हुई है। फर्स्ट किया 1 2 3 एंड सो ऑन, फिर आगे उसने दूसरे में पूछी हुई है जी 2 3 5 7 एंड सो ऑन, फिर तीसरे में। अब इसमें कुछ भी नहीं, उसने एक, आपने क्या करना है, ये सीरीज ऐसे लिखनी है 2 3 5 7, और आगे उसने जो खाली जगह लिखी वहां पे अपने 9 लिख देना। इसमें को बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हर जो एक नंबर का सवाल है ये हर एक, सो यू हैव टू, मैं इसको ना पंजाबी में एक हमारे मुहावरा बोला जाता है, जैसा मुंह वैसी चपेड़, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन है उसके मुताबिक आपको उसका आंसर देना है, सबसे पहली बात यह है। और इस जगह पे मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, आपकी 2 चीजें बहुत मैटर करेंगी। आपकी सबसे बेहतरीन चीज है कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है, कि क्वेश्चन को उसको रीड ना करना पड़े। जो मेरे स्टूडेंट्स में उनको हमेशा ये कहा करता हूँ कि एग्जामिनर को पढ़ना ना पड़े, आपका सवाल वो बिल्कुल पढ़ ना पाए, ठीक है। तो एक तो ये बात क्लियर होगी आपकी, ठीक है। और उसके बाद है आप, मैं आप देखें जो थोड़े उम्र सीधा आपका जो एग्जामिनर है, चलें यही बताएं, जो आपका एग्जामिनर होगा उसकी अराउंड अबाउट, जो नॉर्मल एग्जामिनर होती है उसकी एज क्या होगी? 35 होगी, 45 होगी, 55 होगी, 65 होगी, क्या होगी? आप क्या समझते हैं?
ये जो 45 55 लिख रहे हैं, ये जरा थिंक अबाउट करें दोबारा। ही मस्ट बी अबाउट 55, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। वो 65 का हो सकता है। ये कोई सीनियर हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, रिटायर्ड एकेडमिशियन होगा। और ऐसा जो बाबा है उसको बेचारे को डायबिटीज भी हो सकती है, हार्ट का इशू भी हो सकता है, अल्जीमर भी हो सकती है, एनके उसको लगी हुई हैं, ठीक है। बहू उसकी बात नहीं सुनती, पुत्र ओदा खराब होया होया, ठीक है ना। मतलब वो एलीट क्लास का भी हो सकता है, लेकिन जो आम घरों में जिस तरह के मसाइल होते हैं, तो अब उस बंदे को क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी नहीं याद होगी। मैं एग्जैजिरेट नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल एग्जैजिरेट नहीं कर रहा बच्चों, ठीक है। उसको क्वेश्चन स्टेटमेंट भी हो सकता ना याद हो कि यार ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, इसने आपने लिखा जो क्वेश्चन नंबर 5 और आगे आंसर लिखना शुरू कर दिया। ट्रस्ट वर्दी पर्सन, बेटा पेपर आप जिस तरह से चेक होते हैं ना, आपको अगर पता चल जाए ना तो आपको लग समझ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अब बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्लास, हमारी स्ट्रेंथ जो है वो 100 पे जा चुकी है, और मुझे अब मैसेज आ रहे हैं। उनको अब क्या लिंक शेयर करें मैं? अब्दुलरहमान, अगर आप क्लास में हैं तो वो यार फेसबुक वाला लिंक शेयर करो, मुझे मैसेज आ रहे हैं लोगों के। क्लास स्ट्रेंथ जो है ना जूम की, वो 100 पे जा चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको ये बात समझ आ गई क्वेश्चन स्टेटमेंट को, कि आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है उसको आपने कैसे करना है। क्वेश्चन स्टेटमेंट को आपने कोशिश करें चाहे शॉर्टली रिप्रोड्यूस करें, बल्कि मैथ में तो कोशिश करें कि आप डाटा पूरा, ताकि एग्जामिनर जो है उसको आइडिया हो जाए। ये अगली थी बात, ठीक है। फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन की लेंथ। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ठीक है जी। क्वेश्चन जो लेंथ, आंसर क्वेश्चन की लेंथ नहीं, मतलब आंसर जो है वो कितने जनाब पेजेस का होना चाहिए, या कितना जो है। और ये बात भी आप यहाँ पे सुन लें कि ये भी क्वेश्चन की टाइप पे डिपेंड करेगा। मिसाल के तौर पर मुझे इसी तरह याद है 2008 का जो मेरा सीएसएस था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कुछ इनलिस्ट समथिंग, कुछ ऐसा ना, मतलब इनलिस्ट वेरियस हार्मोन्स। तो ये लफ्ज ही बता रहा है कि मुझे सिर्फ उनकी लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है ना। कि जनाब पिट्यूटरी ग्लैंड है और उसमें से ये एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन पैदा हो रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा हो रहा है, फलाना फलाना हार्मोन पैदा हो रहा है। तो ये लफ्ज ही मुझे ये बता रहा है कि मुझे ये करना है, ठीक है। अब वो कहीं पे बता देता है आपको राइट ए शार्ट नोट, और वो शार्ट नोट क्या देता है जी, एसिड रेन पे लिखें। बेटा इस क्वेश्चन को समझ लो मेरे वाले, ये वो जो चीज है मैं बता रहा हूँ। अब उसने आपको एसिड रेन का कोई एक खास इंपैक्ट नहीं बताया। अब इस एसिड रेन पे आप क्या कुछ लिखेंगे, आप इसको डिफाइन भी करोगे, आप इसकी फॉर्मेशन का प्रोसेस भी लिखोगे, आप इसके कॉजेज भी लिखोगे, आप इसका इम्पैक्ट भी बताओगे क्या होता है, आप इसका सॉल्यूशन भी लिखोगे, आपने कैसे करना है, ठीक है। अब ये मुझे ये बताएं कि ये इतना कुछ जो है वो आपका 5 नंबर जो है, और उसके लिए आपके पास 7.5 मिनट्स टाइम होगा। कैसे करेंगे इसमें? तो व्हाट यू गोना डू इज बच्चों, आपने क्वेश्चन की तमाम हेडिंग्स लिखनी है, उन सबको शॉर्ट कर देना, ठीक है। ये एक दूसरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गई, ठीक है। तीसरी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो कहता है कि जी व्हाट इज सुनामी, हाउ इट इज फॉर्म, फुल स्टॉप, बस। अब यहां पे क्या करेंगे आप? 5 नंबर का सवाल है, आपकी सिर्फ 2 हेडिंग्स बनेंगी, सिर्फ 2 हेडिंग्स। एक होगा पहली हेडिंग सुनामी। सुनामी जनाब एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब वेव होता है, ठीक है। और सुनामी मेनली ओशनिक फिनोमिना है, ओशंस के अंदर सुनामी बनती हैं। और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ सुनामी, ये आपकी
दूसरी हेडिंग होगी। अब उसकी कोई आप सब हेडिंग्स कोई बन सकती हैं तो भले आप बना लें, यहाँ पे हालांकि बनती नहीं है। ये बात क्लियर होगी। और अब इसके अंदर क्या, अगर किसी ने थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी है तो क्या इसके अंदर कोई डायग्राम बन सकती है इस सवाल के अंदर? जो नो कह रहे हैं उनके लिए मेरा बहुत बड़ा नो है। इसके अंदर डायग्राम बन सकती है और बड़े आराम से बन सकती है। तो द फाइनल थिंग, साइंस में नंबर लेने हैं तो कोशिश करनी है कि आपको डायग्राम बनाने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इवन के मैं हार्ट की डायग्राम हो गई, ये सुनामी फॉर्मेशन की डायग्राम होगी, सोलर लूनर एक्लिप्स की डायग्राम हो गई, ठीक है, आपका जनाब इवन ब्लड सेल्स की डायग्राम हो गई, ठीक है। तो डायग्राम्स क्या क्या चीजें बेटा, किन चीजों पे फोकस करना है आपने? डायग्राम्स पे, फिर उसके बाद चार्ट्स पे, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, डायग्राम में कलर चेंज कर लूँ जरा, ठीक है। एक तो आपका हो गया डायग्राम्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप कोई चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट टाइप, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। या आपको कोई प्रोसेस को आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो मार्क्स हैं वो इनको 100% इन्हांस करेंगे, ठीक है। तो ये बेटा आज का हो गया आपका प्रोसेस। अच्छा जी, बच्चे ने इसने पूछा जी कोर्स ड्यूरिंग टेस्ट ऑफ, मैं आपको खुल के बताता हूँ, मैं आई विल नॉट बी एबल कि मैं आपके बहुत ज़्यादा टेस्ट चेक कर सकूँ। तो हमारी ये कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स देता हूँ पहले हफ्ते के अंदर, तो उसको मैं गो थ्रू करता हूँ, फिर आप लोगों का एक टेस्ट में लाजमी कर लेता हूँ कि जिसमें आप लोगों को पेपर, पहले तो असाइनमेंट ही इतनी होती है कि उसके अंदर अच्छा तरह आइडिया हो जाता है कि आपने किस तरह से पेपर अटेम्प्टिंग करनी है, कितने मार्क्स में कितनी चीज़ को किस तरह से लिखना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये दो तीन चीज़ें बता दूं, क्यों दिस इज़ आवर लास्ट मिनट। मंडे से हमने क्लासेस स्टार्ट करनी है, ठीक है। और मंडे से क्लासेस स्टार्ट करने से पहले, एक मिनट ज़रा मैं एक चीज़ कि अच्छा जी, स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? एक तो मेरी बुक है जनरल साइंस एबिलिटी की सब्जेक्टिव, और एक ये बुक है जो कि जिसमें तमाम वो पेपर, जिस तरह आपको पजल वर्ड्स का मैंने बताया, जिसमें जो इवन के एज ऑफ यूनिवर्स का कैसे डिटरमिन करेंगे, डिफरेंट प्लैनेट्स का ऑब्जेक्ट्स का फासला कैसे डिटरमिन करेंगे, तमाम वो पास पेपर के क्वेश्चन जो कि आपको किसी बुक के अंदर नहीं मिलेंगे, मेरी बुक के अंदर भी नहीं है रेगुलर में, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज उसका साइज बहुत बढ़ जाता है, पहले लोग बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं। तो इसमें 2016 ऑनवर्ड्स तमाम जो पेपर्स हैं वो बुक के अंदर सॉल्व्ड हैं। जिसने भी कोर्स ज्वाइन करना है उसके लिए कंपलसरी है बुक बारो करना, दोनों ही, ये भी, क्योंकि अदरवाइज हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए फिर हमें असाइनमेंट्स देना पड़ती हैं। ये बुक आपको बाई करने के लिए 03457945 276, इस नंबर पर आप रब्ता कर लें, या जो जो रेगुलर नंबर ही आपको दिया हुआ है 03101713,000, जो हमारा एकेडमी का नंबर है, उस पर भी आप तक रब्ता कर सकते हैं। मंडे को क्लास शुरू होगी, पहली क्लास 9 बजे ही होगी। उसके बाद हम उसका टाइम आपको एग्जैक्ट में सारा आपको बता देंगे। पूरा का पूरा ओवरऑल सारा कोर्स कवर होगा, जनरल साइंस भी, एबिलिटी भी, और जो लोग स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं वो अपनी डिटेल्स वगैरह जो भी है। प्राइस ऑफ द बुक का मुझसे मेरे ख्याल में ये इंक्लूडिंग डिलीवरी को 1000 रुपये की बनती है, इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस एनीवेयर इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये कल आप जो है किसी भी शॉप पे आपको इल्मी से तो मिल जाएगी, उर्दू बाजार से अगर कहीं से नहीं मिलती तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उनसे पास पेपर का कह के पूछे जी मियाँ शफीक साहब के पास पेपर लेने हैं, ठीक है। क्योंकि दूसरी एक दूसरी है जो कि सब्जेक्टिव पूरे की है, ये सिर्फ पास पेपर्स है। सो आई विल सी यू गाइस। बेटा जो 2025 वाले लेना चाहते हैं वो तो बड़े आराम से 6 डेज अ वीक क्लास होगी जी, सैटरडे भी क्लास होगी, सिर्फ संडे ऑफ होगा।
सारी भी क्लास होगी और विद इन अ मंथ क्लास आपकी कवर हो जाएगी। कराची में आई एम नॉट श्योर, आप किसी से पूछ लें, मेरे ख्याल में वो माशाल्लाह बुक डिपो वालों के पास होती है। ठीक है, नहीं होगी तो वो खुद भी मंगा लेंगे। ठीक है जी, पीडीएफ बिल्कुल नहीं मिल सकती। हैदराबाद में, या मुझे नाम नहीं याद बुक स्टोर का, आप पूछेंगे तो बुक स्टोर वाले खुद ही आपको बता देंगे है कि नहीं है। अदरवाइज मैंने आपको बताया, यहाँ से आप ले सकते हैं। जारी बात बुक स्टोर से आपको थोड़ा सा वो डिलीवरी चार्जेस कम पड़ेंगे, आपके शहर में ही होगी तो। अदरवाइज आपको डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे, ये तो एक है। अच्छा, कोई और क्वेश्चन बच्चों आपका कोई इसके अलावा? मुल्तान में वो बिस्मिल्लाह है 786 का, पता नहीं क्या नाम है उसका, नहीं न्यू बुक्स, बुक्स एंड बुक्स, उसका कुछ इस तरह करके नाम है, बुक्स एंड बुक्स मुल्तान। ठीक है। कोयटा में बेटा अब ये मैसेज करके पूछ लेना सारा, मुझे हर जगह का नाम नहीं है। कोयटा में पता नहीं वो मेंगल है कोई बुक स्टोर समथिंग लाइक दिस, वो हमसे मंगवाता है। 2 बुक स्टोर हैं कोयटा के अंदर। इसका क्वेश्चन सर, क्लास मॉर्निंग में, इवनिंग में 9 PM, मॉर्निंग नहीं इवनिंग, इवनिंग 9 PM रात को। बेटा ये सारा लेक्चर इस चीज़ पे था कि हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो मंडे को 9 बजे रात को हमारी रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी। जिसने भी इनरोल होना है वो हो ले, क्योंकि अब कल जुमा है, तो ये हफ्ता इतवार जिसने बुक शुक मंगवानी है वो बुक का ऑर्डर भी दे दे, ताकि कल कल उनको किताब मिल जाए। अभी आपको अपने बुक स्टोर से शायद ना मिले जल्दी, तो उसका ये सोल्यूशन है कि आप जो मैंने नंबर बताया हुआ उस पर ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ठीक है, मैं नवंबर दोनों दोबारा बता देता हूँ, 03101713,000। और यहाँ पे तो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए रब्ता करना है। बुक के लिए स्पेशली ये है 794527 6। ठीक है, तो अदरवाइज आप इस नंबर, कोई भी एक नंबर याद रख लें, वो बाकी फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। ठीक है, मॉर्निंग नहीं बेटा, क्लास इवनिंग में है, इवनिंग में। चलें जी, जीएसए कोर्स का टेस्ट तो वो एंड पे करेंगे। थैंक यू जी, विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह जो लोग भी रजिस्टर होते हैं उनको इंशाल्लाह मिलेंगे हम मंडे को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।